हम फिल्म स्कूल के दौरान हमारे कुछ ट्रिप्स प्लान थे, तो उस दौरान मेरा एक कोलकाता में एक ट्रिप था इंडिया में। तो मुझे बड़ी देर से ये एक शौक था कि मुझे डांस का तो शुरू से कीड़ा था, तो मैं वहाँ पे जाके कोई इंटेंसिव लूँ। तो फिर मैंने भरतनाट्यम का वहाँ पे कोर्स किया, सो आई गॉट ट्रेन्ड देयर। वहाँ पे हमारा 2 वीक की वर्कशॉप थी। बिरजू महाराज जी की डिसाइपल हैं सरस्वती जी, जिन्होंने हमें एक रुबाई पे परफॉर्म करना सिखाया। तो आज जब मैं अपनी दम मस्तम में एक एस्पायरिंग डांसर, बाय द वे आई डोंट थिंक मेनी पीपल नोज दिस, आई एम प्लेइंग रोल ऑफ एन एस्पायरिंग डांसर जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन और थिएटर में पार्टिसिपेट करती है, एंड देन यू नो शी इज ट्राइंग टू मेक इट बिग। जो एक परफॉर्मर में एक स्टूडेंट लेवल पे आग होती है, वो आपको आलिया भट्ट के कैरेक्टर में नजर आएगी। फिल्म के दौरान जो ट्रेनिंग मुझे चाहिए थी, जैसे फिल्म में हम परफॉर्मिंग एरियल एक्ट जो पाकिस्तान में कभी नहीं परफॉर्म हुआ, थोड़ा सा एक झलकी आई है। या तो वो ट्रेनिंग एक तो मैंने ली भी 2 हफ्ता फिल्म स्टार्ट होने से पहले, लेकिन डांसिंग वाइज जो चीज़ें जो डांस फॉर्म्स आप देखेंगे वो शायद मेरे फिल्म स्कूल के दौरान मैं सीख चुकी थी। अब लोग ये कहेंगे कि क्या फिर आपने खुद सोच के अपने लिए लिखी थी? बट मैं तो ये सोचूं, आपको पता भी नहीं था, आप ये सब सीख रही थी, आपके अंदर ये आ रहा था कि ये आगे जाके आपके काम आएगा। Exactly. मैं तो उसको ऐसे देख रही हूँ, और वो मुझे भी नहीं पता था, वो मुझे भी नहीं पता था। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने तो वो शौक में किया था। लेकिन वो अल्लाह आपको तैयार कर रहा था। या यू नो दे से द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, आई थिंक द होल यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग। जब मैं अब वापस जाती हूँ लाहौर, तो मेरे 35 स्टूडेंट्स के बैच में से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं इस वक्त प्रोफेशनली, एक मैं और एक मेरा दोस्त है जासिम जो म्यूजिक वीडियोस बनाता है। तो मुझे बहुत सारे NCA, BNU, मैं इन इंस्टीट्यूट्स का खास तौर पे नाम ले रही हूँ क्योंकि मुझे DM आते हैं बाकायदा अपने ही आजकल के जो पढ़ रहे हैं फिल्म मेकिंग और एक्टिंग, उन सब स्टूडेंट से दैट हाउ वाज योर जर्नी, आपको लगता है ये हमें करना चाहिए? क्योंकि बाकी सब इवन जो पढ़ा भी रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारी तो इंडस्ट्रीज हमेशा से सर्वाइवल के स्टेज में ही रही हैं, तो तुम लोग क्या ही उखाड़ लोगे। अच्छा, हम यहाँ स्टॉप लेते हैं। BNU पे मेरा सवाल है, फिर मेरे ख्याल में हम तब इस वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। श्योर उसमें ये चीज़ आ भी जाएगी। ये आपका जब मेरा सवाल भी इससे, इसको आपकी जर्नी को रैप अप कर लेते हैं। सो यू वेंट फॉर 2 वीक कोर्स टू कैलकाटा, और वहाँ पे हमने खूब ट्रेनों में सफ़र किए और इंडिया देखा जो एक्चुअली आपको फिल्मों में बॉलीवुड नजर आता है। मुझे ऐसा लगा कि कोई घंटियां, कोई वायलिन, कोई ट्रम्पेट बजेंगे और कोई साड़ियां उड़ेंगी, लहराएंगी, ब्लो ड्रायर से, ऐसा कुछ नहीं था। वेरी रियलिस्टिक, वेरी पोल्यूटेड, वेरी आम लोग, शायद उनमें से 10 करोड़ में से कोई गलती से 0.001% कोई करीना कपूर निकलती होगी। तो रियल साइड इंडिया की तो देख रही थी, साथ साथ वो भी देखा। फिर ऑफ कोर्स मैंने अपनी छुट्टियों के दौरान ही न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से जाके मैंने कुछ इंटेंसिव जो है वो 2-2, 3-3, 6-6 महीने के होते हैं, मैंने कुछ वो जो है वो एंड किए। आपने काफी कुछ या एंड देन आई एक्चुअली मेड, सो फॉर मी माय ब्रेक थ्रू वाज एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी आज़ाद मसीह, जो कि एक 10 साल के क्रिश्चियन लड़के के ऊपर थी, जिसको आज 14 अगस्त पे 500 रुपये का झंडा लेने का ख्वाब होता है। 500 रुपये उसके पास होते नहीं है, तो उसकी 3 दिन की जर्नी के ऊपर थी कि वो क्या करता है। और वो झंडा तो नहीं मिलता, लेकिन इंडिपेंडेंस मिल जाती है उसे बड़ी छोटी एज में। दैट फिल्म मेड इट टू दिल्ली एंड कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दैट फिल्म वन एट लाहौर चिल्ड्रंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। एक और मेरी फिल्म थी ब्लैक वेडनेसडे, जो अमेरिकन फिल्म शोकेस में अगेन बेस्ट फिल्म पीस कैटेगरी अवार्ड में उसने विन किया। तो टॉपिक बहुत ऑफ बीट थे, बहुत वो थे जो शायद मैं कहना चाहती थी कहानियाँ। बट दैट फिल्म व्हेन इट वेंट टू सो मेनी फेस्टिवल्स, इवन माय यूनिवर्सिटी वाज, वो एक शौक में थे क्योंकि इससे पहले बच्चों ने शॉर्ट फिल्म्स तो बनाई थी, लेकिन इंटरनेशनली डोमेस्टिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। एक बड़ा मज़े का वाक़या हुआ इसी फिल्म में, आज़ाद मसीह में हमारा कौमी तराना बजता है, एक पॉइंट आता है, ठीक है। तो मुझे जिस दिन इंडिया में ये स्क्रीन हो रही थी, उस दिन उनके फेस्टिवल डायरेक्टर की कॉल आई दैट चॉप दैट पार्ट, क्योंकि ये 1500 लोग ये स्क्रीनिंग अटेंड कर रहे होंगे, अगर कोई बैकलैश आ गया ना या कोई उठ गया तो वो एक दंगा फसाद है। और ये मैं आपको बता रही हूँ 2013 की बात। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो नहीं होगा, मैं तो नहीं काटूंगी अपनी फिल्म, और मेरी फिल्म है ही एक बच्चे की, एक माइनॉरिटी से निकले हुए क्रिश्चियन बच्चे की कहानी तो है, लेकिन पाकिस्तान की कहानी। बिल्कुल। तो आप लगाएंगे तो कौमी तराने के साथ लगाएंगे, वरना आप रहने दें। तो वो जो मैं जुर्रत की बात कर रही हूँ ना, बेबाकपना,
शायद कुछ लोगों को वो बहुत आउट गोइंग और ओवर कॉन्फिडेंट भी लगे, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मेरा राइट है। आई थिंक ये जुर्रत, आपने बिल्कुल सही वर्ड तो मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ कि ना सिर्फ वो स्काइप कॉल पे मैंने वो पूरा वीडियो कॉल पे उस वक्त, क्योंकि स्काइप कॉल ही होती थी, जूम तो अब आई है, वो पूरा मैंने फेस्टिवल अपनी आंखों से देखा। वो कौमी तराना इंडिया में कोलकाता में चला। Some of the people stood up in respect. Wow, mashallah. And I think those were Indians who stood up in respect. yeah. तो वो जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे होते हैं ना, मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट है, आम लोगों को भी मैनिपुलेट किया जाता है। अच्छे लोग वहाँ भी हैं और बहुत जिंदा दिल लोग हमारे पाकिस्तान में भी हैं। तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू व्हेन माय फिल्म गॉट सिलेक्टेड एट फेस्टिवल्स। वेरी नाइस स्टोरीज। देखिए अच्छी कहानी निकलवा ली है मैंने कुछ ना कुछ। ये तो बहुत ही आपने बहुत, अब आप मुझे पैसे दें इस चीज के। आवाज नहीं आई, कुछ कह रही आप अमर, कुछ कह रही थी आप। But I think it's your vibe which is bringing this out. नहीं, मैं तो ये कहानी सुन के तो मेरी सीरियसली आंखों में हल्का सा दिल में कुछ वो हुआ और हुआ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड जुर्रत, आपने बिल्कुल सही वर्ड। चलिए आई थिंक एक्टिंग पे हम लास्ट स्टोरी में आपको जाने देती हूँ, बिकॉज मेरे पास और भी सवाल है। कमिंग टू BNU, कैसा था एक्सपीरियंस BNU का? ख्वाब सा लगता है, बहुत हार्ड वर्क है। व्हाई वुड यू रिकमेंड एनीवन टू गो टू अ फिल्म स्कूल? Why would we recommend a doctor and an engineer to go and learn the craft? It is a craft. जी। हम सर्वाइवल की और रिवाइवल की स्टेज में अभी तक क्यों हैं, जब हम अपनी इंडस्ट्री को, इस प्रोफेशन को इज्जत ही नहीं देंगे और हम कहेंगे कोई भी उठ के आ जाएगा, यार इतनी स्टोरीज हैं, फलाना तो आर्ट स्कूल ड्रॉप आउट था, फलाने ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अपने बच्चों को ऑनेस्टली, हमें ओ लेवल्स तक ट्रिग्नोमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फार्मूला पढ़ाए जाते हैं, मेरे तो आज तक काम नहीं आए, लेकिन वो पढ़ना, वो बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ना। बिल्कुल। वो फंडामेंटल एजुकेशन वाइज होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग पढ़ना ज़रूरी क्यों नहीं है? और फिर एक और चीज़ यार, कुछ लोग ना बड़े जजमेंटल अंदाज में ये भी पूछते हैं कि अच्छा आपने क्या ही उखाड़ लिया इतना पढ़ के, आपको क्या ऐसा आता है जो बाकियों को नहीं आता? जब आप कोई चीज़, जब एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ता है तो क्या आप ये कहते हैं कि उसका हर ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा? क्या उसकी सर्जरी कभी गलत नहीं होती? क्या इंजीनियर कभी कोई काम करता है तो उसका कोई टास्क गलत नहीं जाता? तो ये सक्सेस और फेलियर के लिए नहीं आप करते, ये आप अपनी ट्रेनिंग के लिए करते हैं, अपने एक्सपोजर के लिए करते हैं। आज अगर मैं फिल्म बना पा रही हूँ अपनी इस एज में, उस दिन वासिफ चौधरी के हम शो में गए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल में यू आर दी ओनली एक्ट्रेस हु इज आल्सो अ राइटर। I didn't know about the statistics, but I think if I'm able to do this, it's because I was serious about it. I was passionate about it. तो अगर कोई फिल्म स्टूडेंट आज पैशनेट है, उसकी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होगी, उसको बहुत सारा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन प्लीज़ अगर इश्क है तो स्ट्रगल भी करें। कम से कम कभी ना इश्क करने से बेहतर है कि नाकाम इश्क कर लें। सही बात। कल को बता सकेंगे कि मैंने चखा था, you know, at least you know how it tastes. So strongly recommended film schools, और film schools बनने चाहिए। ये आई नो बहुत ज़रूरी है। ये जो आप लोग भी क्रिटिक कर रहे होते हैं ड्रामास पे, परफॉर्मेंसेस पे, कंटेंट पे, चैनल हेड से लेके प्रोड्यूसर से लेके मेकर से लेके एक्टर तक, वो आपका राइट है वो क्रिटिक करना, लेकिन आप देखें ना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इफ़ देयर इज़ अ राइट एजुकेशन, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी।